हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंटो अड्डा में एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए कि जितने भी बीएड सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पूरे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं। आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं, लॉन्ग में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस तैयार करने हैं, इन सब पर मैं आपको बताने वाला हूँ। ये पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो जो भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। और आप सभी ने जो क्वेश्चंस पूछे थे कि जिनको जो प्रॉब्लम थी क्वेश्चंस को लेकर, उस पर भी अलग से वीडियो आएगी, तो उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। जिन जिन स्टूडेंट्स के डाउट थे आप लोग उसको ज़रूर देखिए। एंड चलिए अब मैं बता दूं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं टॉप 20 क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जिसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट सब कंप्लीट होगा। और ये आपके पूरे सिलेबस को कवर करता है, ए टू जेड सिलेबस को पॉइंट वाइज कवर करता है। अगर आपको इतने क्वेश्चंस के बारे में अच्छे से पता है तो आप 100% पूरा पेपर कर आएंगे। नहीं तो आप लोग जब एग्ज़ाम देकर आइएगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके क्वेश्चंस इससे मिलते जुलते आए थे या नहीं आए थे। तो देखिए कि पहले जिनके बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए वो ये पॉइंट हैं। जो भी स्टूडेंट्स जैसे कुछ नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए है कि आपको कम से कम इतने चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। सिलेबस के क्या क्या है वो देखिए, जैसे डाइवर्सिटी, विभिन्नता के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि विभिन्नता हमारे देश में कितने प्रकार की विभिन्नताएं हैं। जैसे सामाजिक विभिन्नताएं हैं, सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं, भाषागत विविधताएं हैं। तो ये पूरी डाइवर्सिटी के बारे में जितने डायमेंशंस आप जानते हो उसको बताइएगा। ये लॉन्ग आंसर एक फिक्स रहता है, हर बार डाइवर्सिटी पर पूछा जाता है। एंड देखिए कि दूसरा क्वेश्चन प्लूरलिज्म मतलब बहुलवाद क्या है, बहुलवाद के बारे में आपको बताना है। एंड इक्वालिटी मतलब समानता असमानता के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एंड कंसर्न ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये आप सब लोग जनरल स्टूडेंट सभी कर लेंगे कि आपके समाज में कौन कौन सी समस्याएं हैं, शिक्षा से संबंधित, नारी शिक्षा से संबंधित, और भी अदर जो इन्वायरमेंटल इशू है, ये सारी चीज़ें आपका इंडियन सोसाइटी में जो कंसर्न्स हैं इसके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। एंड देखिए कि वैदिक एज में, मुस्लिम एज में, बुद्धा पीरियड में आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर कैसे एजुकेशन सिस्टम था। और जैसे आपको ये भी पता होना चाहिए वैदिक एज में आपका उपनयन संस्कार होता था, अक्षर स्वीकारणम होता था। एंड मुस्लिम में इसमें आपका कौन सा संस्कार होता था, बिस्मिल्लाह खानी संस्कार होता था। एंड बुद्धा में आपका पबज्जा संस्कार होता था। तो ये सारे पॉइंट आपको मतलब इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड एजुकेशन सिस्टम इन सब के बारे में आपका कैसे किस चीज़ की, जैसे आपका मुस्लिम एजुकेशन में आपका मदरसा, खानकाहें, इसमें प्राइमरी एजुकेशन में किसकी प्रमुखता थी, आपका उच्च स्तर की शिक्षा में क्या दिया जाता था, भाषा क्या थी, इन सब पर एक जनरल मतलब पॉइंट आप तैयार कर लीजिएगा। बस आपको वही लिखने हैं, चाहे वैदिक एज आए चाहे मुस्लिम एज आए, बस आपको थोड़ा डायमेंशंस चेंज कर देने हैं। एंड यूरोपियन एजुकेशन में देखिए कि स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा डाउट ये हो रहा है कि उनको आ रहा है कि जो आप देखेंगे सीरीज़ में आपको मिल रहा होगा बहुत सारी कमेटियों का नाम, जैसे वुड्स कमेटी हो गई, एडम्स की रिपोर्ट हो गई, हार्टोग कमेटी हो गई, सैंडलर कमेटी, गोखले बिल, ऐसे बहुत से आपको मिल रहे होंगे। तो देखिए कि उसका एक इलाज तो ये है कि आप उसको याद कर लीजिए कि मतलब कोई शॉर्ट फॉर्म बनाकर आप उसका एक आइडिया, रफ़ आइडिया बना लीजिए कि आपको अगर जैसे रैले कमीशन आता है या विश्वविद्यालय आयोग के बारे में पूछता है कि उसमें क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए, तो मैं आपको एक यहाँ पर ट्रिक भी बता देता हूँ कि देखिए कि आपको जो भी कमेटी आए, अगर माध्यमिक स्तर पर के कमेटी आती है तो आप क्या लिखेंगे, उच्च स्तर पर आपके लिए सुझाव मांगा है तो आप क्या लिखेंगे। देखिए कि जैसे आपको पता है आप यूनिवर्सिटी में, आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आपके कॉलेज में आपको क्या क्या समस्याएं लगती हैं, अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या लिखें। तो उसमें जैसे आपको लगता है कि आपको शिक्षक के स्तर पर क्या सुधार करना चाहिए, कि आपके कॉलेज में जैसे शिक्षक की पेमेंट कम है, और और भी जो समस्याएं हैं, जैसे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है, और जैसे आपको वित्त की प्रॉब्लम कॉलेज में है, ये जो जो भी आपको समस्याएं लगती हों उसके बारे में ही आपको अपने हिसाब से लिख देना है आंसर में। और जैसे गोखले बिल किस लिए आया था कि यूनिवर्सल एजुकेशन हो जाए प्राइमरी लेवल पर, तो इसके लिए गोखले बिल आया था। एंड ऐसे सैंडलर कमीशन आया था, ऐसे हार्टोग कमेटी भी बनी थी। तो इन सब के बारे में थोड़ा पॉइंट आप एक बार रिमेंबर कर लीजिएगा। लेकिन देखिए जैसे
सैंडलर कमीशन एंड हार्टोग कमेटी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप। सैंडलर कमेटी और हार्टोग कमेटी एंड यूरोपियन एजुकेशन के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि आपको क्या करना है। एंड आप देखिए कि आपके क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाते हैं, और ये एक पॉइंट और वोमेन एजुकेशन पर अच्छे से, या ये तो आप सभी लोग कर लेंगे, एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन पर भी आप अच्छे से लिख लेंगे। और देखिए इन सब पर पूरी डिटेल्स वीडियो चैप्टर वाइज आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसी चैनल पर। आपको सारा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। एंड अब देखिए कि पहला क्वेश्चन आपका है कि भारत में पाई जाने वाली सांस्कृतिक विविधता पर आपको टिप्पणी कर देनी है। दूसरा आपको बताना है कि आप बहुलवाद से क्या समझते हैं, प्लूरलिज्म से आपका क्या मतलब है। एंड देखिए कि भारत विविधताओं का देश होते हुए भी एकता की भावना के लिए हुए है, ये विवेचना कीजिए। ये लॉन्ग आंसर तो समझ लीजिए इम्पॉर्टेंट है ही, ये हरदम आते हैं। एंड देखिए कि जाति व्यवस्था सामाजिक विकास का अवरोधक है, इस कथन से आप किस प्रकार सहमत हैं, इस ये भी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं। एंड देखिए कि मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं, मानवाधिकार की प्रस्तावना का उल्लेख कीजिए, ये भी लॉन्ग आंसर के लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड देखिए कि जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक भारत में शिक्षा का उद्देश्य आपको बताना है। उसके बाद आपको देखिए कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था एवं प्रबंध का विस्तार से चर्चा कीजिए, ये लॉन्ग है और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। देखिए एंड बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में आपको पबज्जा संस्कार के बारे में पता होना चाहिए। 10 सिक्का पदानी से आप क्या समझते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आपके पास ऑप्शन नहीं होंगे अगर आप 10 सिक्का पदानी के बारे में नहीं जानते। उसमें जैसे कहा है कि सत्य, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा का साथ देना चाहिए आपको, और भी जो भिक्षुओं के संबंध में जो गाइडलाइन थी वो 10 गाइडलाइन है जिनका अनुपालन करना होता था, तो वो वही आपका 10 सिक्का पदानी है। एंड अब देखिए कि मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में का वर्णन करना है आपको, मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था को बताना है, वो लॉन्ग में बताना है। एंड आपका 11th क्वेश्चन मैकाले बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकाले भारतीय शिक्षा के पथ प्रदर्शक हैं, क्या आप इस बात से सहमत हैं, तो आपको ये बताना है। एंड हंटर कमीशन की सिफारिशों पर टिप्पणी कीजिए, आप हंटर कमीशन की क्या सिफारिशें थी इसको आपको बताना है। एंड भारतीय शिक्षा में गोखले जी का क्या योगदान था, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी की महानतम भेंट थी, ये आप लोगों ने किया होगा लास्ट ईयर ही, तो आपका इसकी समीक्षा करनी है। एंड आपका 15th क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मतलब रामशा जो है पर संक्षिप्त परिचय देना है आपको राष्ट्रीय माध्यमिक से। अब देखिए कि इसमें माध्यमिक शिक्षा के लिए आप जो भी बता सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा आपकी जो 6 to 12th होती है उसी को इन्होंने 2 भागों में बांटा है कि उच्च माध्यमिक शिक्षा, निम्न माध्यमिक शिक्षा। 6 to 8 निम्न माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा आपका 9 to 12th होता है, तो उसमें आपको जो भी सुधार लगें जो वो वही सब चीज़ें आपको यहाँ पर लगा देना है। एंड देखिए कि राधा कृष्णन कमीशन की प्रमुख सिफारिशें बतानी है, ये भी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आ सकता है। एंड पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, ये भी और मतलब इम्पॉर्टेंट है। एंड आपका मुदालियर आयोग 1952-53 में जो आया था उसके बारे में भी आप देख लीजिएगा कि इन्होंने माध्यमिक शिक्षा के बारे में क्या कहा है। उसके बाद पर्यावरण शिक्षा के प्रसार में अध्यापक की क्या भूमिका होती है, कि वो कैसे अध्यापक पर्यावरण की शिक्षा बालकों को दे सकता है, इन सब के बारे में आपको बताना है। एंड देखिए कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं हैं, ये आपको बतानी है कि इसमें वहाँ पर आधारभूत संरचना का अभाव है, शिक्षकों का अभाव है, बेहतर सुविधाओं का अभाव है। तो ये सारी चीज़ें जो भी आपको पॉइंट लगें आप नोटबुक से अपना देख लीजिएगा। एंड ये इतने क्वेश्चन, ये टॉप 20 क्वेश्चंस मैंने आपको दिया है, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। एंड आप लोग देख लीजिएगा कि इससे कितने क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं, इसी से रिलेट करते हुए भी आपके क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जब एग्ज़ाम देकर आइएगा तो ज़रूर कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा कि आपको कितने क्वेश्चन इसमें से देखने को मिले। और ये जो टॉपिक आपको दिया गया है इसको तो ज़रूर आप तैयार करके जाइएगा। एंड आपके जो क्वेश्चंस हैं इस पर भी नज़र बनाए रखिएगा। एंड अब चलिए, आप सभी को जो भी डाउट भी होगा वो भी कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।